नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। दोस्तों, आज हम सुनेंगे कार्तिक मास में सुना जाने वाला अध्याय 7 और 8। महर्षि नारद जी ने कहा कि हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को नियम को मैं संक्षेप में बतलाता हूँ। आप उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। व्रती को सब प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई और नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, गायत्री, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध भी नहीं पीना चाहिए। कांसे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक महात्म्य में कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती को कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दीपावली भी कहते हैं, के दिन ही शरीर में तेल लगाना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशीफल, लौकी, तरबूज इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रजस्वला, चंडाल, पापी, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मणद्रोही और नास्तिकों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायन आदि का व्रत करना चाहिए और उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुम्भड़ा, द्वितीय को अक्षल, तृतीय को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज और सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नौमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवले का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर तब बाद में ग्रहण करे। यही विधान माघ माह के व्रत के लिए भी है। देवोत्थान एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इनकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा बैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्रादि सभी देवी देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। इस व्रत में सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। अब आइए सुनते हैं कार्तिक मास की कथा का 8वां अध्याय, जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए। कार्तिक महात्मा का कमल लिखे 8वां अध्याय। देवऋषि नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करता है। तुलसी के ऊपर
एक सुंदर मंडप बनवावें, उसे केले के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ाएं। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखें। उस मंडप में सुंदर बंधनवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनाएं और उन्हें फूलों से तथा चंवर से सुसज्जित करें। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार हैं: जय विजय, चंड प्रचंड, नंद सुनंद, कुमंद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम में स्थापित कर भक्ति पूर्वक पूजन करें। तुलसी जी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनावें। उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत वाद कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। जो मनुष्य भगवान विष्णु के लिए जागरण करते हैं, भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्र पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और ढोल नगाड़े बजाकर भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। उसके बाद पूर्णिमा में एक सप्ताह तक ब्राह्मण को निमंत्रण करें। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें: आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों में के किए हुए पाप नष्ट हो जाएंगे, मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दें। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी में देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं, वे धन्य और पूजनीय हैं, उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो, कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुनता या सुनाता है या पढ़ता है, वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। दोस्तों, इस प्रकार हमारे कार्तिक मास की 8वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब हम सुनते हैं कार्तिक मास में सुने जाने वाली कथा। इस कथा को अपने घर में सबको अवश्य ही सुनाएं, क्योंकि ये इतनी पावन कथा है। इसको सुनने मात्र से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। एक व्यक्ति सोने और हीरे के जवाहरात बनाने और बेचने का कार्य करता था। उसकी दुकान से बने हुए गहने दूर दूर तक मशहूर थे। लोग दूसरे शहर से भी उसकी दुकान से गहने लेने और अपने लिए बनवाने आते थे। चाहे हाथों के कंगन हो या गले का हार, चाहे कानों के कुंडल हो या उसमें हीरे और सोने की बहुत सुंदर मीनाकारी, सब देखने आते और देखते ही रह जाते। इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद भी वह व्यक्ति बड़ा ही शांत और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसको इस माया का रंग नहीं चढ़ा था। एक दिन उसका कोई मित्र उसकी दुकान पर आया, जो कि अपनी पत्नी सहित वृंदावन धाम से होकर अपने घर वापस जा रहा था। तो उस मित्र ने सोचा कि चलो थोड़ा सा प्रसाद
मैं अपने बचपन के मित्र को भी दे देता हूँ। उसकी दुकान पर जब वह पहुंचा तो वह व्यक्ति एक सोने के और हीरे जड़ित बहुत सुंदर हार बनाकर किसी को देने के लिए जा रहा था। तब उस व्यक्ति ने उस हार को देखा और उसका मित्र उसकी दुकान पर पहुंच गया। तब मित्र अपने साथ वृंदावन से एक बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल, जिसका स्वरूप अत्यंत मनमोहक था, साथ लेकर आया था। जब वह दुकान पर बैठा तो उसकी गोद में लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। तब उसके मित्र ने लड्डू गोपाल जी के मनमोहक रूप सौंदर्य को देखकर अत्यंत आनंदित मन हो गया। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ हार उन लड्डू गोपाल जी के गले में पहना दिया और अपने मित्र को कहने लगा कि देखो तो सही, इस हार की शोभा लड्डू गोपाल के गले में बढ़ने से कितनी बढ़ गई है। उसका मित्र और वह सुनार आपस में बातें करने लगे। बातों बातों में ही उसका मित्र लड्डू गोपाल को हार सहित अपने साथ लेकर चला गया। दोनों को ही पता न चला कि हार लड्डू गोपाल के गले में ही रह गया है। अब तो सुनार का मित्र अपनी पत्नी सहित एक टैक्सी में सवार होकर अपने घर को रवाना हो गया। जब वह टैक्सी से उतरे तो भूलवश लड्डू गोपाल जी उसी टैक्सी में रह गए। टैक्सी वाला एक गरीब व्यक्ति था। उसका काम दूसरे शहर से दूसरे शहर तक जाना था। वह दूसरे शहर में अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए टैक्सी चलाता था। वह टैक्सी लेकर काफ़ी आगे निकल चुका था। आज उसको अपने घर वापस जाना था, जो कि दूसरे शहर में था। जब टैक्सी लेकर वह अपने घर पहुंचा तो उसने जब अपनी टैक्सी की पिछली सीट पर देखा तो उसका ध्यान लड्डू गोपाल जी पर पड़ा, जो कि बड़े ही शाही तरीके से पिछली सीट पर गले में हार धारण करके सुंदर सी पोशाक पहनकर हाथ में बांसुरी पकड़े हुए पसर कर बैठे थे। वह टैक्सी ड्राइवर ये देखकर एकदम से घबरा गया कि यह लड्डू गोपाल जी किसके हैं। लेकिन अब वह दूसरे शहर से अपने शहर आ चुका था, जो बहुत दूर था, और वह सवारी का घर भी नहीं जानता था। वह बड़ी दुविधा में पड़ गया कि क्या करे। लेकिन फिर उसने बड़ी श्रद्धा से हाथ धोकर लड्डू गोपाल जी को उठाया और अपने घर के अंदर ले गया। जैसे ही उसने घर के अंदर प्रवेश किया, उसकी पत्नी ने उसके हाथ में पकड़े लड्डू गोपाल जी को जब देखा तो इतना सुंदर स्वरूप वाले लड्डू गोपाल जी को देखकर उसकी पत्नी झट से लड्डू गोपाल जी को अपने पति के हाथों से ले लेती है। उसकी पत्नी, जिसके 8 साल शादी को हो चुके थे, उसके अभी कोई संतान न थी, लेकिन लड्डू गोपाल जी को हाथ में लेते ही उसका वात्सल्य भाव जाग उठा। उसकी ममतामयी और करुणामयी आंखें झरझर बहने लगी। ममतावश और वात्सल्य भाव के कारण ठाकुर जी को गोद में उठाते ही उसको ऐसे लगा जैसे उसने अपने बच्चे को उठाया हो। अपनी ऐसी दशा देखकर, अपनी पत्नी की ऐसी दशा देखकर वह टैक्सी ड्राइवर बहुत हैरान हुआ। उसने कसकर गोपाल जी को अपने सीने से लगा लिया और आंखों से आंसू बहाते हुए उसकी पत्नी कहने लगी, अरे तुम नहीं जानते आज तुम मेरे लिए कितना अमूल्य रत्न लेकर आए हो। टैक्सी ड्राइवर कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मेरी पत्नी को अचानक से क्या हो गया है, लेकिन उसकी पत्नी तो जैसे बावरी सी हो गई। वह तो गोपाल जी को जल्दी जल्दी अंदर ले गई और उनसे बातें करने लगी। अरे लाला, इतनी दूर से आए हो, तुम्हें भूख लगी होगी। उसने जल्दी जल्दी मधु और घी से बनाकर चूरी और दूध गर्म करके ठाकुर जी को भोग लगाया। उधर सुनार ने जब अपनी दुकान पर हार को ना देखा तो उसको याद आया कि हार तो ठाकुर जी के गले में ही रह गया है। उसने अपने मित्र को फोन लगाया तो मित्र ने आगे से जवाब दिया, अरे मित्र, वह माखन चोर और चित चोर हार सहित खुद ही चोरी हो गया है। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। अब तो सुनार थोड़ा सा परेशान हो गया कि इतना कीमती हार न जाने कहाँ चला गया। मुझे तो लाखों का नुकसान हो गया। लेकिन फिर भी अपने सरल स्वभाव के कारण उसने अपने मित्र को कुछ न कहा और अपने मन में सोचा कि कोई बात नहीं, मेरा हार तो ठाकुर जी के ही अंग लगा रखा है। अगर मेरी भावना सच्ची है तो ठाकुर जी उसको पहने रखें। उधर टैक्सी ड्राइवर
और उसकी पत्नी दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते। अब तो उसकी पत्नी लड्डू गोपाल जी को अपने बेटे के जैसे पालने लगी। लड्डू गोपाल जी की कृपा से अब उनके घर पर एक बहुत ही सुंदर बेटी ने जन्म भी ले लिया। इन सब बातों का श्रेय वह लड्डू गोपाल जी को देते हुए कहती कि ये मेरा बेटा है और अब हमारी बिटिया भी हो गई है। अब हमारा परिवार पूरा हो गया है। टैक्सी ड्राइवर की पत्नी गोपाल जी से इतना स्नेह करती कि रात को उठ उठ कर देखने जाती कि लड्डू गोपाल जी को कोई कष्ट तो नहीं है। एक दिन सुनार व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर गया। वहाँ उसी शहर में पहुँच गया जहाँ वो टैक्सी ड्राइवर ले रहता था। लेकिन दुर्भाग्यवश जब वो उस शहर में पहुँचा तो अचानक से बहुत बारिश शुरू हो गई। तो सुनार को जहाँ पहुँचना था वह न पहुँच सका। और तब वहाँ वह टैक्सी वाला अपनी टैक्सी लेकर आया। उसने परेशान व्यक्ति को देखकर पूछा, बाबूजी आप यहाँ क्यों खड़े हो? बारिश तो रुकने वाली नहीं है। सारे शहर में पानी भरा हुआ है। आप अपनी मंजिल तक ना पहुँच पाओगे और ना ही कहीं और रुक पाओगे। मेरा घर पास ही है। अगर आप चाहो तो मेरे घर चल सकते हो। तब सुनार, जिसके पास सोने और हीरे के काफ़ी गहने थे, वह अनजान टैक्सी वाले के साथ जाने के लिए थोड़ा सा घबरा रहा था। लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी तो न था। अब वह टैक्सी ड्राइवर के घर उसके साथ चला गया। घर पहुंचते ही टैक्सी ड्राइवर ने अपनी पत्नी को आवाज़ दी कि आज हमारे घर मेहमान आए हैं, उनके लिए खाना बना दो। तब उस सुनार ने देखा कि टैक्सी ड्राइवर का घर बहुत छोटा है लेकिन व्यवस्थित ढंग से सजा हुआ है। घर में अजीब तरह के इत्र की खुशबू आ रही है जो कि उसके हृदय को आनंदित कर रही थी। जब टैक्सी ड्राइवर की पत्नी ने उनको भोजन परोसा तो सुनार को ऐसा लगा जैसे अमृत जैसा स्वाद हो। उसका ध्यान बार बार उस दिशा की तरफ जा रहा था जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान थे। वहाँ से उसको एक अजीब तरह का प्रकाश नजर आ रहा था। तो हार कर वह सुनार उस टैक्सी ड्राइवर से पूछने लगता है कि अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो क्या आप बता सकते हो उस दिशा में क्या रखा है? मेरा ध्यान उसी तरफ जा रहा है। तो टैक्सी ड्राइवर और उसकी पत्नी ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए कहा कि वहाँ पर तो हमारे घर के सबसे अहम सदस्य लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं। तो सुनार ने कहा, क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? तो उसकी पत्नी उनको उस कोने में ले गई जहाँ पर लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। सुनार ने लड्डू गोपाल जी को और उनके गले में पड़े हार को देखकर एकदम हैरान हो गए। यह तो वही लड्डू गोपाल जी हैं और यह वही हार है जो मैंने अपने मित्र के लड्डू गोपाल जी को डाला था। अब तो सुनार ने बड़ी विनम्रता से पूछा कि लड्डू गोपाल जी तुम कहाँ से लाए? तब ड्राइवर ने, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं था, उसने सुनार को सारी बातें बता दी। कैसे उसको सौभाग्य से गोपाल जी मिले और उनके हमारे घर आने से हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया। तो सुनार ने कहा, क्या तुम जानते हो जो हार ठाकुर जी के गले में पड़ा है उसकी कीमत क्या है? तो उस ड्राइवर ने और उसकी पत्नी ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, जो चीज़ हमारे लड्डू गोपाल जी के अंग लग गई हम उसका मूल्य नहीं जानना चाहते और हमारे लाला के सामने किसी चीज़ किसी हार का कोई मोल नहीं है। तो सुनार एकदम से चुप हो गया और उसने मन में सोचा कि चलो अच्छा है, मेरा हार ठाकुर जी अपने अंग लगाए हुए हैं। अगले दिन जब वह चलने को तैयार हुए और ड्राइवर उनको टैक्सी में लेकर उनके मंजिल तक पहुंचाने गया, तब सुनार टैक्सी से उतरा और जाने लगा। तभी ड्राइवर ने उनको आवाज़ लगाई कि ज़रा रुको, ये आपका कोई सामान हमारी टैक्सी में रह गया है। लेकिन सुनार ने कहा, मैंने तो वहाँ कुछ नहीं रखा। लेकिन ड्राइवर ने कहा कि यह बैग तो आपका ही है। जब सुनार ने देखा तो उसने उसको खोल कर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। सुनार एकदम से हक्का बक्का रह गया कि यह तो इतने पैसे हैं जितने की उस हार की कीमत है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और जब तक मैंने निश्चल भाव से ठाकुर जी को वह हार धारण करवाया हुआ था
तब तक उन्होंने पहने रखा। मैंने उनको पैसों का सुनाया तो उन्होंने मेरा अभिमान तोड़ने के लिए मुझे पैसे दे दिए। अब वह ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगा, लेकिन अब हो भी क्या सकता था। तो कथा का सार है, हमारे अंदर ऐसे भाव होने चाहिए कि उसमें अहंकार ना होकर विनम्रता होनी चाहिए। ठाकुर जी जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। हम तो निमित्त मात्र हैं। कौन ठाकुर जी को वृंदावन से लाया, किसके घर आकर वह विराजमान हुए, और यह सब ठाकुर जी की लीला है कि जिसके घर रहना चाहते हैं, जिसकी सेवा लेनी चाहते हैं, यह सभी जानते हैं। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। बस हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए। ठाकुर जी तो बड़े बड़े पकवान नहीं बल्कि भाव से खिलाई छोटी छोटी चीजें भी ग्रहण कर लेते हैं। हे नाथ, हे मेरे लड्डू गोपाल, आप बहुत ही दयालु हैं, आप दीन बंधु हैं। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसको क्षमा करें। मेरे दीननाथ सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। बोलिए लड्डू गोपाल जी की जय हो। आइए अब हम करते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमर चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। साढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की बरसा बरसानी नमो नमो। तुलसी रानी नमो नमो, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा हरि नमानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सवेरे को गावे, श्री कृष्ण के दर्शन पावे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को दोपहर को गावे, खीर खांड के भोग लगावे नमो नमो। तुलसी माँ नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सांझ को गावे, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को रात को गावे, श्री कृष्ण के चरण दबावे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजियो महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जय हो तुलसी मैया की जय हो, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।